आप सभी बच्चों का इंद्रास क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज हम टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इनैमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी एंड प्रीडोंटल मेम्ब्रेन। हर दांत का जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमने 4 तरह के दांत पढ़े थे: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सब तरह के दांतों का जनरल स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीथ इज द सेम। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ अ क्राउन। जो मसूड़े के ऊपर आपको दिखाई देते हैं अपने दांत, एक्चुअल में वो क्राउन पार्ट है। द पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम and the root or part embedded in a cup like socket of the jawbone। और जो मसूड़े के अंदर का भाग है वो embedded है, धसा हुआ है एक cup like socket के अंदर, वो root है। Root consists of a single process or fang as in incisor and canine। अगर हम रूट की बात करें तो इंसीजर और कैनाइन यानी आपके जो आगे के 4 दांत और कोने का एक दांत है, 4 के बाद वाला कॉर्नर में, यानी इंसीजर्स और कैनाइन में अगर हम रूट देखें तो एक एक सिंगल रूट है। और इसके बाद प्री मोलर और मोलर्स की तरफ जाएंगे तो रूट जो है 2 और 3 हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्री मोलर का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ 2 रूट्स है जो आपके मसूड़े के अंदर धसी रहती हैं, ये रूट। और सिर्फ इतना ही हिस्सा आपको ऊपर का दिखाई देता है, ये हिस्सा आपको ऊपर अपने टीथ का दिखाई देता है, और बाकी सब ये जड़ जो है, ये रूट जो है, ये अंदर रहता है मसूड़े के। अगर इसका हम कॉर्नर वाली पार्ट की बात करें तो ये टूथ के लिए ऊपर का पार्ट क्राउन है और ये नेक पोर्शन है। This is the neck portion. The neck is a slight constriction between the root and the crown। यानी क्राउन और रूट के बीच का छोटा सा भाग जो है वो नेक है। वर्टिकल सेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट इनैमल और आइवरी इज द मटेरियल विच कवर्स द क्राउन। जो आपके दांत के ऊपर के हिस्से को यानी क्राउन को जो कवर करता है वो इनैमल है। अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है वो इनैमल ही है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। डेंटाइन फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ। इट इज हार्डर देन बोन। ये बोन से तो हार्ड होता है बट नॉट एज मच एज इनैमल। इट हैज़ माइन्यूट कैनाल। इसी के अंदर कैनाल्स रहती हैं। जड़ें, जो दांत की जड़ होती है, रूट्स जो होती हैं, उसी के अंदर माइन्यूट कैनाल्स हैं थ्रू विच रन्स द स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन पल्प कैविटी। सीमेंट इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन पोजिशन। सीमेंट उस पार्ट को कहते हैं जो आपके दांत की जड़ों को फिक्स रखता है एक जगह पर, इसे ताकि ये हिल डुल ना पाए। ये भी एक बोन लाइक स्ट्रक्चर है। और पल्प इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्ड इन अ सेंट्रल स्पेस, पल्प कैविटी ऑफ द टूथ। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। ये जो पल्प कैविटी है इसके अंदर नर्व फाइबर्स हैं, इस कैपिलरी के अंदर लिम्फ वेसल्स हैं। Continuous, it consists of blood capillaries, lymph vessels and nerve fibers which are continuous below those of the body through the opening of pulp cavity at the base of the root। तो अगर देखा जाए तो हर दांत 3 परतों से बना है। ऊपरी परत जो आपको दिखाई देती है सबसे कठोर होती है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ है ये इनैमल। इसके नीचे की परत को हम डेंटाइन कहते हैं। सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन जो है ये एक हड्डी की भांति होता है, हड्डी की तरह होता है, और पल्प में ही आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं, दांत के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं।
इनेमिल दांत का सबसे कठोर और ठोस भाग है, ये सिर्फ क्राउन को ढकने का काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।